अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह ही हेल्दी रहें और खुश रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे जिस भी चीज़ के लिए आप कोशिश में हैं या जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया हुआ है और आई थिंक कि दूसरा या तीसरा टॉपिक इसी के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो एयर पोल्यूशन के हवाले से। एयर पोल्यूशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस पर काफ़ी सारे किस्म के ट्रिकी किस्म के MCQs आते रहते हैं। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, वीडियो को स्किप ना किया करें। वीडियो के साथ बहुत सारे मैं काम की इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ। वीडियो को स्किप करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी स्किप हो जाएंगी स्टूडेंट्स, जिससे अगर आप फर्दर आगे वीडियोज़ देखते भी रहेंगे तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा, बस यही आपसे गुजारिश है ताकि इसको पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ों की समझ आ सके। तो एयर पोल्यूशन स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है? कुदरत ने नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारा जो इकोसिस्टम बनाया है स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम और दूसरे जानदार रहते हैं। इस इकोसिस्टम के अंदर एयर की एक डेफिनेट कंपोजिशन रखी है। एयर की एक डेफिनेट कंपोजिशन है। जैसे आप लोग जानते भी हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है ये 21% है। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स आपके पास 78.89% तकरीबन है। और बाकी भी गैसेस होती हैं जैसे अर्गान, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, वाटर के वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुल मिला के तकरीबन 1% बनाते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कंपोजिशन है जो अल्लाह ताला ने आपको इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूस की है, इसकी एक नीड है, इसकी एक ज़रूरत है। उस नीड्स और ज़रूरत के ऊपर तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जाएगी। इंशाल्लाह बाद में आने वाली चीज़ों के अंदर मैं आपको ये बताऊँ कि कहाँ पे यूज़ होता है। आपको पता भी है रिस्पिरेशन के लिए आपको गैसें ज़रूरत होती हैं। नाइट्रोजन से हम प्लांट्स नाइट्रेट्स तैयार करते हैं और दूसरे जो है ना यही गैसेस आपके पास एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी तो प्रोड्यूस करती हैं। यानी आपके इन्वायरमेंट के ऊपर अगर ये गैसेस ना होते स्टूडेंट्स तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ बन जाती इस इन्वायरमेंट के ऊपर कि यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। ये गैसेस नेचुरली जो कि सूरज से हीट अब्जॉर्ब करती हैं और आपके इन्वायरमेंट जो ना ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, इसके अंदर हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो अगर ये नेचुरली जो कुदरत ने ये कंपोजिशन दे रखी है, इसमें मेन मेड के ज़रिए या जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक यानी मेन मेड के ज़रिए या नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, नेचुरल डिज़ास्टर जैसे वोल्केनिक एरप्शंस हो गए हैं, जंगलात के अंदर हमारे पास आग लग जाती है बहुत ज़्यादा गर्मी हीट की वजह से। तो वो जो बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, ज़ाहिर बात है वहाँ पर क्या होता है, जब ये लकड़ियाँ वगैरह जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाफर मिकदार में प्रोड्यूस होती है। और कुदरत ने कार्बन डाइऑक्साइड अल्लाह ताला ने जो नेचुरली आपको एनवायरनमेंट में दी है वो 0.03% है। यानी अगर इससे एक्सेस में हो जाए ये चीज़ें, ये एक थ्रेशोल्ड लेवल है, अगर इस लेवल से ये गैसेस स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़ाहिर बात है ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोड्यूस करती होंगी और कर भी रही हैं। आप लोगों को पता भी है जैसे एसिड रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, ये इस तरीके से ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। यानी एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार आपने बढ़ा दी और दूसरी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन भी तो यूज़ हो रहे हैं। जब बर्निंग होती है तो ऑक्सीजन गैस यूज़ हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है। अब यही चीज़ें आप एंथ्रोपोजेनिक यानी मेड के ज़रिए हम करते हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए फ्यूल को जला रहे होते हैं गैसेस की फार्म में, पेट्रोल डीजल की फार्म में, तो तब भी ये गैसेस जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के साक्स ऑक्साइड ये भी आप इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ रहे होते हैं। सो इसके अगर डेफिनेशन की तरफ आएँ इन एयर पोल्यूशन के हवाले से, सो एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द ओरिजिनल कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। या आप ऐसे कह सकते हैं कि कंटामिनेशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। कंटामिनेशन ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। अब वो जो कंटामिनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि वो कौन कौन से होते हैं, कहाँ से इंडस्ट्री से निकलते हैं, किस किस्म की ये चीज़ें होती हैं। अभी सारी चीज़ें इस साथ अभी होनी है स्टूडेंट्स। तो ये जो गैसेस होते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास या तो गैस की फॉर्म में होंगे या ये आपके पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकते हैं। और ये फॉर एग्जांपल लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में होंगे
जैसे आर्सेनिक के ऑक्साइड हैं, लेड के ऑक्साइड हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ऑक्साइड होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते, जो कि कैंसर काजिंग होते हैं, कार्सिनोजीन्स होते हैं, मोस्टली ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं हमारे पास गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एनीवन किसी भी फॉर्म में अगर ये आपके एयर के अंदर इंक्लूड हो रही हैं, एयर के अंदर जमा हो रही हैं, तो इनको वो चीज़ें स्टूडेंट्स जो कि एयर को पोल्यूट करने का बायस बन रही हैं, उनको हम कह रहे हैं एक दूसरा नाम पोल्यूटेंट्स। क्या चीज़? पोल्यूटेंट्स। सो पोल्यूटेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर एक्चुअली कंटामिनेटेड आवर एयर या इकोसिस्टम। सो इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। इन मुख्तलिफ़ किस्म की ये जो हमारे पास पोल्यूटेंट्स हैं, ये वेरियस बेसिस हैं स्टूडेंट्स इनके ऊपर। तो हम वन बाय वन इसके प्राइमरी सेकेंडरी के अलावा भी बहुत सारे इसके और भी बेसिस हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि उनके ऊपर MCQs आ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वेरियस बेसिस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी आप लोगों को मैंने बताया भी ऑरिजिन के लिहाज से स्टूडेंट्स, ऑरिजिन के लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एंथ्रोपोजेनिक हो सकते हैं या नेचुरली हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक मींस मेड के ज़रिए जो इंडस्ट्रियों और कारखानों से हम ये चीज़ें इंडस्ट्री से मुख्तलिफ़ किस्म के कंटामिनेंट्स एयर के अंदर छोड़ते हैं जो कि फर्दर पोल्यूशन का बायस बनती हैं। जबकि नेचुरल डिज़ास्टर्स भी होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे वोल्केनिक एरप्शंस हैं या जंगलात में आग लगने की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इसके अंदर ऐड हो सकती हैं। दूसरी जो इसकी हम बेस बना सकते हैं पोल्यूटेंट्स को, कि पोल्यूटेंट्स को मैं बता रहा हूँ बार बार कि पोल्यूटेंट्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट ऑरिजिन ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो एक हमारे पास ऑरिजिन के लिहाज से हो गया, दूसरा इसके मतलब चेंज के लिहाज से हो सकता है। चेंज के लिहाज से कैसे, मतलब कि एक हमारे पास होते हैं परसिस्टेंट पोल्यूटेंट और दूसरे हैं हमारे पास नॉन परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। स्टूडेंट्स, परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट क्या होते हैं? परसिस्टेंट वो पोल्यूटेंट होते हैं जो एनवायरनमेंट में अगर ऐड अप हो भी जाएं तो फर्दर वक्त के साथ साथ इनमें चेंजेस नहीं आते, यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं रहते। जैसे हमारे पास DDT है या प्लास्टिक्स हो सकता है कि ये इन्वायरमेंट के अंदर वैसे का वैसा रहता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है स्टूडेंट्स। जबकि नॉन परसिस्टेंट वो होते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं और वक्त के साथ साथ इनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आते रहते हैं और फर्दर एडिशन करते हैं एयर पोल्यूशन के अंदर, या एयर पोल्यूशन में फर्दर एडिशन का बायस बनते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास और हैं जिसको हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिहाज से अगर हम इसको चेक करें तो कंसंट्रेशन के लिहाज से भी हमारे पास पोल्यूटेंट्स दो किस्म के हो जाते हैं स्टूडेंट्स। एक आपके पास हो जाता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव, और एक है हमारे पास क्वालिटेटिव। स्टूडेंट्स, बहुत काम का लेक्चर है और बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह अगर आप अपनी वीडियो के साथ कनेक्टेड रहे तो। क्वांटिटेटिव के लिहाज से ये मतलब क्या है इसका कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आप लोगों को कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो इन्वायरमेंट के अंदर परसेंटेज है, चूँकि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बार बार बता रहा हूँ कि इनकी एक कंपोजिशन आपको एयर के अंदर चाहिए स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इनकी जो मिकदार है वो एक थ्रेशोल्ड लेवल से बढ़ जाए, यानी 0.03% से अगर इसकी मिकदार फर्दर बढ़ती है तो ये मसाइल का बायस बनता है। ये क्वांटिटेटिवली मींस इनकी जो क्वांटिटी है जो रिक्वायर्ड है अगर उससे एक्सेस में हो जाए तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ काज कर सकती है, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन के हवाले से। जबकि क्वालिटेटिव वाइज हमारे पास जितने भी आपके पास पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि शुरू से ही आपके पास इन्वायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते और पोल्यूशन का बायस बनते हैं स्टूडेंट्स। अगली जो हमारे पास इनकी पोल्यूटेंट्स की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो थर्ड है हमारे पास जो फोर्थ है, पहले हमने पढ़ी ओरिजिन के लिहाज से, दूसरी हमने पढ़ी उसके स्टे या चेंज के लिहाज से, और तीसरी हमने कंसंट्रेशन के हवाले से देखी, और चौथी जो हमारे पास होती है वो आप जानते हैं स्टूडेंट्स या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स स्टूडेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो जैसे ही सोर्स में से निकलते हैं, यानी जहाँ से ये पैदा हो रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंट में इंटर होते हैं ये फर्दर
पोल्यूशन का यानी फ़ौरन ही पोल्यूशन का बायस बन जाते हैं। जैसे ही सोर्स से निकलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ये फर्दर क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करना शुरू कर देते हैं। जबकि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हमारे पास इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही बनते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड है हमारे पास, या कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि डायरेक्टली आपके इन्वायरमेंट में शामिल हो जाते हैं मुख्तलिफ सोर्सेज की वजह से। फ्यूल बर्निंग हो सकती है, मेन मेट जैसा भी हमने सारा पढ़े। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इन्हीं प्राइमरी पोल्यूटेंट से ही बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास मेटलर्जी के प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होती है, ये फर्दर इन्वायरमेंट में मौजूद या तो प्राइमरी पोल्यूटेंट हो सकता है या दूसरे गैसेस हो सकते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देते हैं, आपके पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। और यही सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स अगर फर्दर वाटर वेपर्स के साथ, यानी जब बारिश हो रही होती है तो ये एसिड रेन का भी बाइस बनते हैं। यानी SO3 को अगर आप रिएक्ट करवाएं फर्दर किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये क्या बना देंगे, H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो पोल्यूटेंट्स हो जाते हैं वो है इनकी कंपोजिशन के हवाले से, कि कंपोजिशन के हवाले से हमारे पास ये पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं और ये किस किस्म की आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का बाइस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स थोड़ी सी हम इसको साफ़ कर लेते हैं और फिर आपको फर्दर मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो कंपोजिशन के हवाले से स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास कॉक्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड वगैरह। इसी तरह नाक्स होते हैं जो कि हमारे पास नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ट्राइऑक्साइड, मुख्तलिफ़ किस्म के नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। साक्स हमारे पास क्या हो जाते हैं, इनको हम फर्दर अभी इनके सोर्सेज को भी पढ़ते हैं और ये कहाँ कहाँ से निकलते हैं और कौन कौन से बीमारियों का बाइस बनते हैं, ये सारे अभी आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स। इसके अलावा नाक्स, काक्स एंड साक्स के अलावा VOCs होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का बाइस बनते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास पार्टिकुलेट मैटर, यानी आपके पास ये जो पोल्यूशन है ये ना सिर्फ गैसेस की वजह से बल्कि लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में भी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे लेड के ऑक्साइड्स हैं, क्रोमियम के ऑक्साइड्स हैं, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर काजिंग या कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का बाइस बनते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा CFCs होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो मुख्तलिफ़ किस्म के रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स के ज़रिए से किसी भी तरीके से उनकी लीकेज की वजह से आपके एनवायरनमेंट में शामिल होता है और ये फर्दर पोल्यूशन का बाइस बनता है। मोस्टली ये फोटोकेमिकल स्मोक का बाइस बनता है स्टूडेंट्स। तो वन बाय वन इनको हम देखते हैं फर्दर। एक हमारे पास हो गया जी VOCs। अब स्टूडेंट्स ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर। स्टूडेंट्स ये कहाँ से निकलते हैं, ये आपके मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रियों से निकलता है, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियों से, फ्यूल बर्निंग की वजह से, यानी व्हीकल से फ्यूल बर्निंग की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रियों की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी किचन की जो गैसेस हैं, घरों के अंदर हम जो आग जलाते हैं, गैसेस को जलाते हैं, तो वहाँ से भी आपके पास CH4 एंड CH3 मीथेन, इथेन गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फ़र्दर आपके पास एक ज़बरदस्त किस्म का पोल्यूटेंट होता है जिसको हम कहते हैं पान, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, एक ज़बरदस्त किस्म का, एक पॉइजनस किस्म का पोल्यूटेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म की कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हाइपरटेंशन की डिजीज़ एंड थ्रोट के इन्फेक्शन का बाइस बनता है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैसेस बनते हैं वहाँ से निकलता है। इसकी जो फार्मेशन है या इसके मुतालिक जो जितने भी प्रोसीजर है, ये पान कैसे बनता है, ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको बताने वाला हूँ, जो कि ओजोन लेयर डिप्रेशन वगैरह में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से देखेंगे। अच्छा, ये जो है ना हमारे पास हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, और इसके अलावा एस्थमा जो हमारे पास होता है, सांस बंदी जिसको हम कहते हैं, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली आपके लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, वो है सॉक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है, ये गैसेस स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये इंतहाई थ्रोट इरिटेंट है और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की थ्रोट का इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और ये बनते कहाँ से स्टूडेंट्स, इनका सोर्स क्या है, मोस्टली जो मेटलर्जी का प्रोसेस है,
लर्जी, जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ओर्स को उसकी बर्निंग करते हैं। उस बर्निंग के नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ऑक्साइड निकलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सल्फ़र का एक और ले लें, CuFeS2, कॉपर पायराइड, इसको स्टूडेंट्स अगर हम गैस ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में हम जब इनकी बर्निंग करते हैं तो ये आपके पास कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड एलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस इस किस्म के प्रोड्यूस करते हैं। यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हम और लेते हैं मेटलर्जी प्रोसेस के अंदर, और जब आप इसकी बर्निंग करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस वहाँ से प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस स्टूडेंट्स हमारे पास जितने भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, उसके अंदर आप जानते हैं कि प्रोटीन प्लांट्स का एक अहम पार्ट है और सल्फ़र उसका एक अहम कंपोनेंट है। आप लोगों ने बायो के अंदर 16 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़े होंगे, यानी ह्यूमन बॉडी है एलॉन्ग विद प्लांट्स के अंदर ये सल्फ़र वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। और ये जब इनको आप जलाते हैं, जब इनको आप जलाएंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होती है इस सल्फ़र के साथ मिलकर सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, जो कि फर्दर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, ये ज़बरदस्त किस्म का एक थ्रोट इरिटेंट है और गले के इन्फेक्शन का बायस बनता है। मोस्टली जो हमारे जो एल्वोलाई होते हैं या जो हमारे पास आपका जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई है, उनकी जो लेयर्स है उसमें इन्फ्लेमेशन का बायस बनता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ये सांस बंदी और मुख्तलिफ ज़बरदस्त किस्म का एक कफिंग का बायस बनता है, यानी खांसने का। इससे इनकी ज़बरदस्त किस्म की कफिंग होती है और स्पुटम प्रोड्यूस होता है। स्पुटम क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी बलगमी खांसी भी इस चीज़ से बायस बनते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नॉक्स है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के गाड़ियों व्हीकल्स की फ्यूल बर्निंग की वजह से, गाड़ियों के इंजन के अंदर आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन गैस भी अवेलेबल है और ऑक्सीजन गैस भी अवेलेबल है। ज़ाहिर बात है जब नाइट्रोजन गैस इस हीट की मौजूदगी में टूटेगी तो एटॉमिक नाइट्रोजन प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन गैस भी हमारे पास एटॉमिक ऑक्सीजन में टूटती है इंतहाई हीट की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। तो स्टूडेंट्स, ये जो दो गैसेस हैं ये आपस में फर्दर रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये दोनों गैसेस आपके पास बना देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। आप इसको ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जस्ट आपको मैं बताने के लिए वाली चीज़ लिखी है, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड स्टूडेंट्स हमारे पास फर्दर इन्वायरमेंट के अंदर रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, और ये बना देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ज़बरदस्त किस्म का फोटोकेमिकल स्मोक का बायस बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर फर्दर हमें डिटेल से बोलना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि मोस्टली आपके पास ये विज़न का प्रॉब्लम बनता है। इन्वायरमेंट के अंदर आपको चीज़ें दिखती नहीं हैं, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का ये पोल्यूटेंट है जिसके अंदर ओजोन भी आ जाते हैं, VOCs भी आ जाते हैं। जब ये इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, मैं आपको इस स्क्रीन के ऊपर इसकी एक पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ, अगर आपको नज़र आ रही हो तो बिल्कुल विज़न का प्रॉब्लम बनता है और ये चीज़ें आपको ज़ाहिर बात है एक इरिटेंट है, आपकी आँखों, थ्रोट की इन्फेक्शन, गले की बीमारियाँ इसी से ही होती हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये फर्दर एक और गैस प्रोड्यूस करने का बायस बनता है जिसको हम कहते हैं ओजोन। अब ओजोन एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन कहाँ पर ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर हो तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लेकिन अगर ये आपके ट्रोपोस्फेयर के अंदर, लोअर स्फेयर के अंदर हो तो ये फर्दर क्या करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन का बायस बनती है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है फोटोकेमिकल स्मोक का बायस बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड UV रेडिएशंस की मौजूदगी में नाइट्रिक ऑक्साइड एलॉन्ग विद ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होते हैं, और ये जो गैस है नाइट्रोजन, यानी इसको जो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बनाई है, ये फर्दर क्या करती है, ये वाली गैस जो यहाँ से निकली है ये आपके इन्वायरमेंटल के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है उसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर देती है, O3, जो कि लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर एक पॉइजनस केमिकल है, एक जहरीला केमिकल है, आइज़ की बीमारियाँ, स्किन की बीमारियों का बायस बनता है। इसके अलावा एक ज़बरदस्त किस्म का ये ऑक्सीडेंट है, ये प्लास्टिक्स को भी क्या कर देता है, उसकी सरफेस को ख़राब करना शुरू कर देता है, यानी प्लास्टिक को डिकम्पोज करना शुरू कर देता है एलॉन्ग विद स्किन एंड आइज़ के डिजीज़ के साथ साथ।
अब फाइनल है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉक्स। स्टूडेंट्स ये भी नॉक्स भी हमारे पास ब्रोंकाई से रिलेटेड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड के मतलब ये भी हमारे पास लंग्स के इन्फेक्शन का बाइस बनता है। कॉक्स बिल्कुल इसको हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को तो तकरीबन हमने बता चुका हूँ कि ये ग्लोबल वार्मिंग का भी बाइस बनता है। अगर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती चली जाए तो दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ये ज़बरदस्त किस्म का हीट एब्जॉर्बर होते हैं। हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से आपके इन्वायरमेंट के गर्मी का बाइस बनता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कहते हैं क्वाइट किलर। क्वाइट किलर स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्तलिफ़ किस्म के गाड़ियों के धुओं की वजह से, अनबर्न फ्यूल्स की वजह से, इंडस्ट्रियों की वजह से, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्निंग के प्रोसेस की वजह से एंथ्रोपोजेनिक तरीके से ये आपके इन्वायरमेंट में ऐड होता चला जाता है, जो कि एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का पॉइजनस केमिकल्स है। इट हैज़ नो कलर, इट हैज़ नो कलर, नो स्मेल। स्टूडेंट्स ये इतना जहरीला गैस है। अभी पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली, आपको अगर मैं उससे बताते चलूँ, रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर मरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई थी, जिससे गाड़ियों के आसपास मुकम्मल तौर पर गाड़ियाँ उस बर्फ़ के अंदर ढक गई थी। तो लोगों ने क्या किया वहाँ पर, यानी आपको बताना चाहूँ कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो गई थी, लोगों की डेथ हो गई थी स्टूडेंट्स, जिसमें बच्चे, मुकम्मल फैमिलीज़ यकीन माने कि उसके अंदर ज़ाया हो गई थी। उसकी रीज़न क्योंकि बहुत सारे बच्चों को या इन्वायरमेंटल या अवेयरनेस लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा कमी है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड उनके गाड़ियों के अंदर भर गई थी। कैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से हर तरफ बर्फ़बारी है और उन्होंने गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया था, और गाड़ी का हीटर ऑन करने की वजह से चूँकि हर तरफ बर्फ़ था तो वो धुआं बजाय बाहर निकलने के वो उनकी गाड़ी में भरता रहा। भर गई जैसी गाड़ी, उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस, उन्होंने तो गाड़ियां बंद करके वो सो गए थे, क्योंकि आई थिंक कि 36 घंटे तक ये जो बर्फ़बारी थी ये मुकम्मल जारी थी और गाड़ियां बिल्कुल धंस गई थी स्टूडेंट्स। अब ये बहुत अहम पॉइंट है, ये गैसेस जैसे उनकी इन्वायरमेंट में शामिल हो गई, सॉरी उस गाड़ियों के अंदर भर गई थी, तो उन्होंने चूँकि शीशे बंद किए हुए थे और इनकी कोई स्मेल नहीं होती, इनका कोई कलर नहीं होता, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि ये 320 टाइम्स ज़्यादा फास्टर डिफ्यूज़ होती है हेमोग्लोबिन के साथ, कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करती है। हेमोग्लोबिन के साथ ये कोवलेंट बॉन्ड प्रोड्यूस करती है और ये बॉन्ड इरिवर्सिबली, यानी ये ब्रेक नहीं होता कंप्लीटली तौर पर। उसके साथ जब ये हेमोग्लोबिन आपके हेमोग्लोबिन के साथ ये मिलेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड है ये फर्दर ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाता, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं होता और बेहोशी या इवन के डेथ तक हो सकती है ह्यूमन बींग्स की। तो इस किस्म की कैजुअलिटी हो सकते हैं। मोस्टली लोग सर्दियों में आसपास जहाँ पर बिजली और गैस का मसाइल है तो कोयला जलाकर भी वो कमरे के अंदर रख देते हैं और कमरे को बंद कर देते हैं ठंड की वजह से, जिसकी वजह से ये गैस उस कमरे के अंदर भर जाती है और खुदा न खास्ता जितने भी उस कमरे के अंदर लोग हैं उनकी डेथ तक हो सकती है इस कार्बन मोनोऑक्साइड की गैस की वजह से स्टूडेंट्स। तो ये एक अवेयरनेस के हवाले से मैंने आपको ये बताई। इसके अलावा ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर 100 ppm से ज़्यादा हो जाए, कितनी 100 ppm से ज़्यादा हो जाए तो ये हेडेक का बाइस बनती है, सर का दर्द का बाइस बनती है। लेकिन अगर इसकी मिकदार तकरीबन 750 ppm से ज़्यादा, पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाए इन्वायरमेंट में, तो इसके अंदर डेथ, कैजुअलिटीज़ या इवन के अनकॉन्शियसनेस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आप लोगों ने एयर पोल्यूशन के हवाले से काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियोज़ अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।